ओम शांति। आज हम राजयोगी भ्राता ओम प्रकाश जी, जिन्हें हम सब स्नेह से भाई जी कहकर पुकारते थे, उनकी 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब ऑनलाइन आपस में मिलकर अपने श्रद्धा सुमन भाई जी को अर्पित कर रहे हैं। जो भी भाई जी के संपर्क में एक बार भी आए, उन्होंने ये अवश्य नोटिस किया कि जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा हमें नज़र से निहाल कर देता है, तो ऐसे त्यागी, तपस्वी, अथक सेवाधारी, राजयोगी जीवन बताने वाले ओम प्रकाश भाई जी से एक बार ही कोई थोड़ी देर के लिए मिल लेता था, तो जैसे कि भाई जी के सारे जीवन की विशेषताएं उसके अंदर उनकी झलक और फलक से अनुभव होती थी, और वो जिंदगी भर भाई जी को भूलता नहीं था। मैं तो बचपन से ही उनको जानता हूँ, और उनके माता पिता अम्बाला में रहते थे, और मेरे को भी ब्रह्मा बाबा ने आदेश दिया था कि तुम कोई सरकारी जॉब कर लो, क्योंकि जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास किया 1956 में, बहुत पुरानी बात है, तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग अपना दफ्तर खोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैंने भी वही शुरू किया था। पर प्यारे बाबा ने आदेश दिया कि नहीं बच्चे, इस वकालत वगैरह में बहुत ध्यान जाता है, तुम कोई सरकारी जॉब कर लो। तो मैंने अम्बाला में भाई जी रहते थे, और अम्बाला के पास ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भाखड़ा नंगल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। वहाँ गवर्नमेंट ने कोई फर्टिलाइज़र फैक्ट्री लगाई थी, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसमें मैंने 1956 के एंड में, 57 में जॉब शुरू किया था। तो उन दिनों मैं दिल्ली में, मेरे माता पिता रहते थे, तो बीच बीच में मेरा आना जाना होता था। हमारी फैक्ट्री का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में था, तो अम्बाला एक ऐसी स्थान थी जहाँ से हम ट्रेन जो है वो मेरे शहर में जाती थी। और प्रायः वैसे भी पंजाब की सेवा सारे पंजाब की हम उन दिनों छुट्टियों में किया करते थे, तो ओम प्रकाश जी के घर में ही कई बार रहना होता था। वहाँ सेंटर तो था। उनके पिताजी पंडित जी, माता जी से हमारा बहुत प्रेम था, और भाई जी के साथ भी हमारा बहुत स्नेह था। और आप आत्म प्रकाश जी के साथ पटियाला में पढ़ते थे, तो हमारा जैसे एक प्रकार से ग्रुप था, जो कहा जाता है कि सेवादारी भाइयों का, उसमें भाई जी भी अग्रगण्य थे। तो हम देखते थे कि उनके जीवन में बड़ी सादगी है, और सादगी जो है वो आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा गुण है।
क्योंकि बाहर की भी सादगी, अंदर की भी सादगी। हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे कि कहाँ ब्रह्मा बाबा ज्वेलर रहे थे संसारिक तौर पर, कि लेकिन जब वो ब्रह्मा बाबा बने तो हम बच्चे के तौर पे ही मधुबन जाते थे तो देखते थे कि ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, और कितना सादा ब्रह्मा बाबा का जीवन था। ड्रेस के हिसाब से भी आप देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा एक ही प्रकार की ड्रेस पहनते थे। कभी कोई माता उनको स्वेटर बुन के ले आए या कोई टोपा बना के ले आए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ले आए तो उसको खुश करने के लिए बाबा थोड़ी देर के लिए पहन लेते थे, लेकिन उसके बाद वो वस्तु बाबा के शरीर पर नज़र नहीं आती थी। बाबा कहते थे मैं तो ओल्ड बूट हूँ, पुराना रथ हूँ, और उसी हिसाब से अर्थात किसी भी तरीके से बाबा ने अपनी सादगी को नहीं छोड़ा था। हम जानते हैं कि पांडव भवन सब भाई बहनों ने देखा है, वहाँ पर बाबा की झोंपड़ी थी। आजकल तो उस झोंपड़ी को पक्की तरह से बांस वगैरह लगा के पेंट करके बनाया गया है। वो सचमुच ही झोंपड़ी थी जहाँ बाबा बैठ करके पत्र लिखा करते थे। तो बाबा हमेशा गोदड़ी में लाल कहा करते थे, और जो बाबा का बच्चा सादा रहे उससे बाबा बहुत खुश होते थे। तो ओम प्रकाश जी ने भी अपने जीवन में जो उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे थे अति सादा थे, और अंदर की सादगी बाहर की सादगी को रिफ्लेक्ट करती है। अंदर की सादगी का अर्थ के स्वभाव में, संस्कार में भी वो बहुत सादा थे। जो बात थी उसको स्पष्ट कह देते थे, लेकिन उनके अंदर गंभीरता भी थी कि ऐसे नहीं कि हर बात को बोलना ही है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि भ्राता जी ने इंदौर जोन में कमाल की सेवा की, और आप समझिए कि उस कमाल की सेवा का ही प्रतिफल है कि आपने, मेरा ख्याल है 600 से भी अधिक केंद्र, सेवा केंद्र स्थापित किए, और उनको जो बहनें मिली वो भी उन्हीं के संस्कारों वाले थी। और मैंने हमेशा समरसता देखी सबके अंदर। भ्राता जी शिक्षा नहीं देते थे, आप ही सब उनके जीवन शैली से सीख जाते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी 1000 के करीब बहनें भी बाबा ने उनके द्वारा तैयार कराई, जो बहुत योग युक्त और योगी आत्माएं थी। आज भी उनके शरीर छोड़ने के 6 वर्ष के बाद भी वो जोन तरक्की पर है। दूसरी बात मैंने देखा कि भ्राता जी में नवीनता, इनोवेशन जो है उसका भी एक बहुत बड़ा विशेष गुण था। हम वर्षों तक देखते रहे हैं कि कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, उनकी तरफ से जो हर साल लिफाफा आता था, उसके अंदर संदेश आता था, वो हमेशा नवीनता से भरा हुआ होता था, कुछ ना कुछ नया उसके अंदर होता था। जबकि मैं अपनी तरफ से मैं सोचता था कि ठीक है, रक्षाबंधन है, कोई फंक्शन है, तो लिफाफे को डेकोरेट क्या करना है, अंदर ही थोड़ा बहुत लिख दो। लेकिन वो नवीनता व्यक्ति में खुशी लाती है, लिफाफा खोलने की इच्छा होती है। इसी प्रकार से हमने देखा कि भ्राता जी ने एक छात्रावास जो कायम किया, वो भी एक सारे भारत के लिए एक मिसाल था कि छात्रावास की प्लानिंग करना, उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना, इतना कारामद बनाना, पर्पसफुल बनाना कि सारे भारत के माता पिता अपनी कुमारियों को उस छात्रावास में भेजते थे। फिर उसकी दिनचर्या ऐसी बनाना
कि वो लौकिक में भी अपनी तरक्की करती रहें, पढ़ाई वगैरह पढ़ती रहें, साथ साथ उनके अंदर अलौकिक संस्कार, संगठन में रहने के संस्कार, यज्ञ की दिनचर्या के अनुसार उनका दिनचर्या बनाना, ये सारा एक प्रकार से उनको ऐसे सांचे में ढाल देता था कि आज भारत में कई स्थानों पर आप जाएंगे तो वो बताएंगी कि हम उस छात्रावास से निकली हुई हैं। बड़े फ़ख्र की बात है, मैं भी एक दो बार उस छात्रावास में गया हूँ। उसकी दिनचर्या देखकर और उसकी कुमारियों का संगठन देखकर, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो लौकिक पढ़ाई हो, और विशेष तौर पे कल्चरल प्रोग्राम जो वो करती थीं, अभी भी करती हैं, वो लाजवाब होता था। और कोई भी व्यक्ति उनके कल्चरल प्रोग्राम में बैठ जाए तो चाहे भोजन का टाइम भी हो जाए, उसका ध्यान लगा रहता था, उठने का कोई नाम नहीं लेता था। हमारी सब बड़ी बड़ी दादियाँ माउंट आबू में जब वो प्रोग्राम होता था तो आकर के अगली सीटों पर बैठकर उसको देखती थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। अगर दुनिया में ऐसे प्रोग्राम कहीं बड़े बड़े शहरों में किए जाएं तो लोग उन पर टूट पड़ें, लेकिन क्योंकि हमारा ये ज्ञान कहता है कि पात्र को ही सब कुछ दिखाना है, पात्र के लिए ही हम लोग तैयारी करते हैं। हम ये कल्चरल प्रोग्राम आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं और करने वाले भी इसको लाइव करते हैं, तो इसलिए ये कार्यक्रम वैल्यूएबल तभी हैं जबकि ये व्यक्तिगत तौर पे किए जाएं। बहुत से सेंटर इन प्रोग्राम्स की डिमांड करते रहते हैं, तो ये भी एक उनकी एक विशेषता रही कि बचपन से लेकर और फिर ब्राह्मण लाइफ तक और ब्राह्मण लाइफ से आगे भी अनुभवी ब्राह्मण लाइफ तक कैसे अपने सारे ग्रुप को तैयार करना है, ये भ्राता जी की विशेषता थी। और उनको भाई जी तो सारे ही कहते थे, और भाई जी नाम से यानी वैसे तो सारे ही हमारे यज्ञ में भाई जी हैं, लेकिन अगर कोई सिर्फ भाई जी कहे तो ओम प्रकाश जी की तरफ ही उनका ध्यान जाता था। दूसरी बात मैंने क्या देखी कि एक दो बार मैंने आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ केंद्र थे वहाँ वहाँ भी मुझे केंद्रों पर जाने का मौका मिला, तो वो जो छाप है वो हर केंद्र में हमने पाई। और आज हम क्या देखते हैं कि ये संगम युग जो है, ये एक ऐसा विशेष युग है जिसमें हम सारे ही ब्राह्मण, चाहे कहीं भी रहते हों, चाहे हम वर्तमान शरीर में हों, चाहे हम अपना शरीर छोड़ करके बाबा के कार्य में, अगले कार्य में लगे हुए हों, जिसको हम एडवांस पार्टी कहते हैं, क्योंकि दुनिया के जितने ज्ञान, जितनी पढ़ाइयाँ, जितने पद, जितनी प्राप्तियाँ हैं, इस जन्म के साथ ख़त्म हो जाती हैं, परंतु हमारी इस जन्म से शुरू होती हैं और जन्म जन्मांतर चलती हैं। तो बाबा ने संगम युग को ये वरदान दिया हुआ है। आप खुद भी अनुभव करेंगे कि क्योंकि संगम युग में ही हम आत्मा अभिमानी रहते हैं, स्वयं को भी आत्मा देखते हैं, दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, हम आत्माओं की स्थिति में ही जीते हैं। चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम सेंटर में हों, कहीं चल रहे हों, आत्मिक स्थिति में ही रहते हैं। तो इसका हमें सबसे बड़ा फायदा है जो केवल संगम युग पर ही हमें मिलता है, सतयुग में भी वो लाभ प्राप्त नहीं होता। अब वो क्या है कि हम कभी भी ये महसूस नहीं करते कि ये चीज़ चली गई, ये हमसे बिछड़ गई, ये खो गई, इसको हमने विदाई दे दी। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ विदाई शब्द है ही नहीं, बधाई शब्द है, क्योंकि आत्मा के रूप से हम अच्छी तरह जान गए हैं कि बाकी चीज़ें तो सब चेंज होती रहती हैं।
हमारा शरीर चेंज होता रहता है, हमारा नाम चेंज होता रहता है, संबंधी चेंज होते रहते हैं, सारा दृश्य चेंज होता रहता है, एक जन्म से दूसरे में चेंज हो जाता है। एक जन्म के अंदर अंदर भी कहाँ से कहाँ बाबा हमको ले आया है। तो जितनी भी आत्माएं, आज हम वैसे कहने को कहते हैं कि भ्राता जी की 6वीं पुण्यतिथि है, लेकिन 6 वर्ष हो गए, किसी को महसूस नहीं होगा कि ओम प्रकाश जी नहीं है। आप देख लीजिए, आपके जोन के अंदर तो सबको ऐसे लगेगा ही कि वो प्रेजेंट हैं और सब कार्य में उनका वाइब्रेशन, उनका सकाश मौजूद है। लेकिन वैसे सारे ब्राह्मण परिवार में भी, अब मैं मधुबन में बैठा हूँ, हमें कभी महसूस नहीं होता कि ओम प्रकाश जी नहीं है। वैसे भी वो इंदौर में रहते थे, हम दिल्ली में रहते थे, कभी कभी मिलना होता था, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं होता था कि हम दूर बैठे हैं या हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये संगम युग का वरदान है। एक तो कि हम अविनाशी आत्माएं हैं, और दूसरे इस समय हमारा ईश्वरीय परिवार है, बाबा हमारे ऊपर है। तो कहीं भी हो हम हमेशा स्मृति में लाते ही ऐसे लगता है कि हम बैठे हैं, बहल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई पुराना सीन याद आ जाएगा, कोई घटना याद आ जाएगी। तो ये सब का अनुभव है कि हमको कोई पूछे कि दादी जानकी कहाँ हैं, तो सोचना पड़ेगा कि दादी जानकी सचमुच क्या शरीर छोड़कर व्यक्त हो गई हैं। किसी का भी हमको नहीं लगेगा, चाहे वो गुलजार दादी हों, जानकी दादी हों, प्रकाशमणि दादी हों, कोई भी हो। हमारे कितने भाई थे अनन्य जो हैं, महेंद्र भाई, ओम प्रकाश जी भाई, अमीर चंद जी भाई, तो ये सब ऐसे लगता है कि हमारे साथ ही हैं। ये संगम युग में हमें, आप नोट करेंगे कि मिलने की तो खुशी रहती है, लेकिन बिछड़ने का गम नहीं रहता। ये भी एक खास विचित्र जादू की तरह की नोट करने की चीज़ है कि जब हम मिलते हैं तो चाहे 1 साल के बाद मिलें, हमें ऐसे लगता है अरे हम कल साथ ही तो थे। लेकिन बिछड़ने की कोई भी प्रकार की ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम बिछड़ गए, क्योंकि ये विशेष अलौकिक युग है। अब बाबा ने कहा हुआ है कि भले ही सतयुग गोल्डन एज है, लेकिन संगम युग तो डायमंड एज है, और इसमें हम सब बच्चे डायमंड का जीवन जी रहे हैं। बाबा कहता ही है कि आपका जीवन हीरे तुल्य जीवन, ये जो शब्द है ये देवताओं पर भी नहीं लगता। हीरे तुल्य जीवन संगम पर, और हीरो का पार्ट, अर्थात कि हीरो क्या करता है, उसको कोई भी पार्ट मिल जाए, उसके हर पार्ट में वो प्ले करता है और अच्छी तरह प्ले करता है। अब आप सोचिए, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव सर्वम, ये सब कुछ मेरे बाबा हो, तो नेचुरली अगर बाबा मेरा पिता है तो मैं पुत्र भी हूँ, बाबा मेरा बंधु है तो मैं भाई भी हूँ, बाबा मेरा सखा है तो मैं सखा भी हूँ। इस प्रकार से ऑटोमेटिकली आत्मिक रूप से हम हो जाते हैं, तो हम सब पार्ट प्ले कर सकते हैं, तो उसमें शरीर का प्रश्न ही नहीं आता। दूसरी बात आप नोट करेंगे कि बाबा ने कहा हुआ है अति इंद्रिय सुख। अब ये भी एक विचित्र बात है, दुनिया तो यही समझती है कि शरीर हट चला जाएगा तो हमारा सुख कहाँ से लेंगे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कलयुग में भी है, उससे पूछो शरीर छोड़ना चाहते हो, उसको 100 दुख होंगे, फिर भी कहेगा नहीं मैं शरीर छोड़ना नहीं चाहता। और कभी हम जब कह देते हैं भी के ये सारी दुनिया को अब तुम कब्रिस्तान देखो, ये तो सब पुराने शरीरों को छोड़ने वाले हैं, तो लोग कहते हैं शुभ शुभ बोलो, ये ना कहो, और जो मर्जी कहो, सारा ज्ञान सुनाओ, ये ना कहो, क्योंकि वो शरीर के द्वारा ही सब कुछ जानते हैं। वो तो भगवान को भी शारीरिक रूप में ही देखना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख, अर्थात वह सुख
जिसमें इंद्रियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो सुख भी हम केवल वर्तमान संगम युग पर ही अनुभव कर सकते हैं। संगम युग पर हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको मास्टर त्रिलोकीनाथ बनाया है। अभी आप संगम युग में परम धाम में जा सकते हैं। जब एक्चुअली आप परम धाम में जाएंगे, उस वक़्त आपको ये पता नहीं होगा कि हम परम धाम में बैठे हैं या हम कब परम धाम से नीचे आएंगे। संगम युग पर बाबा ने हमें एक ऐसा अलौकिक रिट्रीट सेंटर दिया है जिसका नाम सूक्ष्म वतन है। उस सूक्ष्म वतन में हम कभी भी पहुंच सकते हैं और किसी से भी मिल सकते हैं, और हमारे बाप दादा स्वयं वहाँ विराजमान हैं, सारे हमारे आदि रतन विराजमान हैं। जो भी हमारी आत्माएं यहाँ से जाकर अगले शरीर में भी चली गई हैं, फिर भी वहाँ पर वो अपने संगम योगी रूप में ही आकर के हमसे मिलते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा स्थान है जहाँ हम सूक्ष्म शरीरधारी हैं। तो केवल संगम युग पर ही हम सूक्ष्म शरीरधारी बन सकते हैं, और सूक्ष्म शरीरधारी को कहीं भी जाने में समय नहीं लगता। जितना समय वो को वहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकते हैं, जब चाहें वहाँ से आ सकते हैं। इसी को बाबा ने फरिश्ता रूप की उपाधि दी है कि मेरे बच्चे अब फरिश्ता रूप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम फरिश्ता रूप में रहें। फरिश्ता रूप में जब हमारा दिल करे हम सूक्ष्म लोक में जा सकते हैं, हम अपने एडवांस पार्टी की आत्माओं से मिल सकते हैं, सचमुच अनुभूति कर सकते हैं, और आपको फिजिकल बॉडी की आवश्यकता ही नहीं है। अब सोचने की बात है, हम कहते हैं कि बाबा प्रेम के सागर हैं, शिव बाबा प्रेम के सागर हैं। क्या शिव बाबा का अपना कोई शरीर है? नहीं। अगर शिव बाबा आत्मिक रूप से परमात्मा के रूप से प्रेम के सागर हो सकते हैं, शांति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं बिना शरीर के, तो क्या हम आत्मा भी प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप बिना शरीर के नहीं हो सकते? आत्मा का तो परिभाषा ये है कि सत्य चित आनंद स्वरूप है, उसको शरीर की आवश्यकता ही नहीं है आनंद लेने के लिए। और क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो गए बहुत समय से, तो अब हम शांति भी शरीर के द्वारा चाहते हैं, प्रेम भी शरीर के द्वारा चाहते हैं, आनंद भी शरीर के द्वारा ही अनुभव करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जादू का युग है, ये पुरुषोत्तम युग है, ये अशरीरी पने का युग है और अलौकिक युग है। यानी इसमें हम ना इस लोक के हैं ना उस लोक के हैं, हम अलोक के हैं, और आलोक का मतलब रोशनी भी होता है। तो हम सब अब ब्राह्मण किसी भी जगह, यद्यपि हम चाहते थे, दिल तो कहता था भ्राता जी की छठवीं है तो शरीर के द्वारा वहाँ पहुँचे, लेकिन बाबा कहता है आगे आगे ऐसा समय आएगा कि आप शरीरों को द्वारा घर से बाहर भी नहीं निकल सकोगे। इस शरीर के बिना काम करने का, अनुभूति करने का, कहीं भी पहुंचने का, संकल्प के द्वारा भी पहुंचने का जो जादू की चाबी बाबा ने हमें दी है, हम सब उसका प्रयोग करके आनंदित होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि संगम युग जैसा अलौकिक कोई युग नहीं है। यहाँ पर ही एक ऐसा बैंक खुलता है जिसके अंदर हम अपने भविष्य के लिए सब कुछ अथाह जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंक ऐसा है कि जिसमें ज़रा सा देने से पद्मा पद्म गुना उसका ऐड हो जाता है, और ये बैंक थोड़ी देर के लिए ही बचा है। दुनिया वाले जो कुछ भी प्राप्ति करते हैं वो इस जन्म के साथ ख़त्म हो जाती है, और हमारी प्राप्ति तो इस जन्म से शुरू होती है। और इतनी अथाह प्राप्ति जिसको बाबा ने कहा है कि तुम पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में, चाहे वह देवता हों, धनवान लोग हों, वैज्ञानिक हों, कोई भी हों, उन सब से उत्तम
संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो इसलिए हम सब ब्राह्मण मिलकर के भाई जी के जीवन के चरित्रों को याद करते हैं। मुझे याद आता है कि गीता सम्मेलन, क्योंकि बाबा शुरू से कहते रहे हैं, गीता के भगवान का नाम बदलने से, गीता का समय बदलने से, गीता की विधि बदलने से सारा हमारे देश में घोटाला हो गया है। और बच्चे, जिस दिन आप गीता के भगवान को, गीता के भगवान के समय को, गीता के भगवान के परिवर्तन करने की विधि को दुनिया को समझा दोगे तो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो उसका शुरुआत पब्लिक में भ्राता ओम प्रकाश जी ने किया था। मुझे उन दिनों में याद है जबकि लोग ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे धर्म संस्थाएं तो विरुद्ध थे और वो हमारे ज्ञान को ही नहीं समझते थे। उस समय छोटे छोटे टॉपिक लिए जाते थे। उस समय गीता का सम्मेलन प्रथम, बाबा कहता कोई बच्चा किसी भी बात में प्रथम आ जाए तो उस प्रथम जन्म तो वो लेता ही है। जैसे भाई जी ने छात्रावास खोला तो प्रथम हो गया ना। किसी भी कार्य में कोई भी प्रथम हो जाए तो उसका प्रथम जन्म और प्रथम डिवीजन तो निश्चित हो जाता है, जिसको कहते हैं फर्स्ट आना। तो उसमें उन्होंने पहल की, ऐसे समय में गीता सम्मेलन किया और बहुत बहादुरी का काम किया। और उसको देखकर हम भी प्रेरित हुए कि हम गीता सम्मेलन कर सकते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि बाबा का सत्य ज्ञान है तो सत्य ज्ञान को हम विधि से, सभ्यता से अगर प्रस्तुत करते हैं तो सत्य तो सिर चढ़कर बोलता है, सत्य को किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। तो वो उन्होंने उस कार्य उस समय किया। उसमें भी भ्राता जी ने प्राथमिकता धारण की। आप दृढ़ संकल्प के धनी थे और बाबा ने कहा हुआ है कि जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है। और बाबा में निश्चय आपका अटूट था। तो बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि निश्चयात्मक बुद्धि वजंती। इसलिए मैंने नहीं देखा उन्होंने कोई कार्य प्रारंभ किया हो, आरंभ किया हो और उसमें विजय प्राप्त ना हुई हो। तो ये भी हमने नोट किया कि अगर सारे भारत में, माउंट आबू में, जैसे बाबा कहते थे कि बच्चे दिल्ली में तुम्हारा स्थान राष्ट्रपति भवन के सामने होना चाहिए, इंडिया गेट के सामने होना चाहिए। तो भ्राता जी ने अपने प्रांत में बिल्कुल ड्रामा अनुसार जैसे कि निश्चय करके वहाँ की जो सरकार है उसके जो स्थान हैं उनके सामने बाबा का स्थान भी बनाया। ना सिर्फ बनाया बल्कि राजनीतिक को भी, राजनीतिक में इतना अभिमान होता है, इतना उसमें अंदर पावर भी होती है अपने वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए, एक राजनीतिक दूसरे से भी अपने कुछ कम नहीं समझता। तो ऐसी परिस्थिति में आपने पूरे के पूरे राजनीतिज्ञों के पूरे ग्रुप को माउंट आबू ले जाना, चीफ मिनिस्टर को माउंट आबू ले जाना। तो ये सारी बातें भ्राता जी के दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और अपने अंदर आध्यात्मिकता को धारण करने और अपने साथ रहने वालों को धारण कराने और संतुष्ट रखने और एक मत, एक ग्रुप, एकता की शक्ति को यूज़ करने के कारण ही हुई है। तो जो बाबा के गिने चुने बच्चे हैं, जिसको बाबा कहते हैं मेरी माला के मनके हैं, उनमें भ्राता जी का नाम चमक रहा है। भ्राता जी की जो मनी है वो चमक रही है। कहीं भी जहाँ इम्पोर्टेंट काम होता है बाबा अपने बच्चों को लगाते हैं। तो यहाँ का इम्पोर्टेंट काम अपने अन्य साथियों के सुपुर्द करके, जैसे ब्रह्मा बाबा ने विल किया और फिर आगे हमारी दादियों ने नंबर वाइज विल किया और ख़ुद आगे की कार्रवाई में चले गए। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे भ्राता जी कि हमने विदाई कर दी ना, बधाई के पात्र हैं भ्राता जी भी, आप सब भाई बहन भी और हम सब भी। इस दिन को, जिसको हम कहते हैं कि स्मृति दिवस कह लो
या पुण्यतिथि कह लो, हम बड़े उत्साह से भ्राता जी को याद करते हैं, उनके गुणों और कर्तव्यों को याद करते हैं और अपने अंदर भी उनको धारण करके, ताकि हम सभी सर्वगुण संपन्न बन जाए। गुण तो सब में है, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है। उन विशेषताओं को हम धारण करके हर एक विशेष आत्मा बन जाएं, ऐसा मौका इसी चीज़ की स्मृति दिलाता है। तो मैं एक बार पुनः आज ऑनलाइन पर जो भी भाई बहन भाई जी के इस दिवस पर इकट्ठे हुए हैं, सबसे यही कहूँगा कि हम भाई जी को इमर्ज करें, उनकी स्मृतियों को इमर्ज करें, उनकी विशेषताओं को इमर्ज करें और उनको मानसिक तौर पे आश्वासन दें कि आपका काम जारी रहेगा, आपका काम हम जल्दी से जल्दी संपन्न करेंगे और संपन्न होकर पुनः फिर हम सब सतयुग में आकर के साकार रूप में, नाम रूप बदला हुआ होगा, लेकिन एक दूसरे के समीप रहकर, बाबा के समीप रहकर हम आगे के 2 युग जो है आपस में साथ साथ रहते हुए व्यतीत करेंगे। ओम शांति।